नाम निहाद जो हमारे नेक बुजुर्ग है, हमारी जान है, हमारे माथे का सुरमा, आंखों का सुरमा माथे का, वो क्या ड्रामा करते हैं नौजवान बच्चियों से कि मुझे ख्वाब आया कि तुम मेरी कनीज बन जाओ। मुझे कहने लगी आप मुझे कनीज बना ले। मैं कहा क्यों? कहती फलां जो हमारे वहाँ पे उसने नाम लिया बाबा जी है, उनकी तो 12 कनीजें थी। ओए ओए मैं कहा 12 कनीजें थी? हाँ। मैं कहा कनीजें थी और कनीजें, मैं कहा कनीजों के साथ क्या? कहते सारा सर्फ था उन पे। ओए ओए। जब देखे तो फौरी तौर पे क्या कि तेरे जूते मारूंगी तेरे सर हाँ। के बाद, हम्म। आज से तेरी बैत खत्म। एक बात। हम्म। अब तीसरी बात है, जब कोई पैसा देता है इसके चेहरे पे कैसे फूलों की निखार और रोशनी आती है, ओए ओए और जब ओए। कोई पैसा नहीं देता है इसको कैसे पीछे करता है। पीछे कि जब किसी दरवेश के पास जाओ और तुम्हारा दोबारा जाने को दिल करे तो समझना ये दरवेश समझ रहे हैं आदमी है। दरवेश आदमी। बाबा मुझे बार बार कहता है कि जब तक तुम्हारा जिस्मानी तल्लक नहीं होगा, तुम्हारा जादू, तुम्हारा इलाज, तुम्हारा काला जादू, तुम्हारी सास, तुम्हारा मियाँ, वो ठीक नहीं होगा जिंदगी। फिर वहां पे उन्होंने बंदियां छोड़ी होती हैं। जो फ्रॉडी पीर है ना, वो कहती है कि जो पीर कहता है उसकी बात मान लो, बात मेरी मान जिंदगी लो बन गई तुम्हारी बन तो जाएगी। बन जाए। ओए। कहता हम 6 लोग हैं, हमें ना यहाँ पे रख लें, हमारा जो पीर फौत हो गया तो वहाँ पे आजकल काम ठंडा पड़ गया है, हमने आपके पास काम करना है। मैं कहा मेरे पास क्या काम करना है? कहता मैं कहा आप करेंगे क्या? कहता हम आप बैठे होंगे ना तो हम पहले तो 15-20 जूतियां प्लास्टिक की लाएंगे छोटी, वो बाहर रख देंगे। जब बंदे गुजरे को अंदर लोग बैठे नहीं, एक बंदा हमसे अचानक सर जी बाबा जी मेरी मोटरसाइकिल लग गई, वो अच्छा बाबा जी मेरे पुत्र हो गया, हो गया। बाबा जी मेरी बीवी आ गई। और दूसरी बात हम 8 बंदे हैं, कोई नहीं होगा, हम आपके दाएं बैठे होंगे, हम शो करेंगे असाइल बैठा है, फलां बैठा है, बैठे ताकि आस्थाना खाली ना हो। अगर आस्थाना खाली हो लोग बाबे को बंदा ही कोई नहीं बंदा बैठा। कोई नहीं बैठा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पास पीछे ना इन जो बंगाली जादूगरों की लूट मार देखें। इरफान भी मेरे पास पिंडी से एक बच्चा आया बेचारा, कहता है जी एक बाबा है पिंडी में, एक बाबा है लूट मार जो हमारे बंगाली जादूगर फ्रॉडी जुटे, वो कहता है कि आप घर के नीचे सोना है। हमसे वो पिछले 6 सालों में 4.5 करोड़ रुपया ले चुका है। ओए 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 मैंने ओए जाना उस बाबे से ओए मिलने, अच्छा। वो बाबे के मैं पटना है जाके, तेरी ऐसी बड़ा नहीं हाँ। तेरी। कहता है जी अब नहीं ड्रामा कि वो घर को खुदाई कर करके थक गए घर पे, साथ वाला घर किराया लिया, खरीद लिया, उस घर के खोदते हैं। अब नया ड्रामा उसने बाबे ने क्या किया है कि वहां पे जिन्नात है, जिन्नात ने खजाने को छुपाया हुआ है। छुपाया हुआ है इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा वरना है। हमारे वो देखने वाले जो खुदा के लिए जिनको ये बाबे ये लूट रहे हैं, एक्चुअल ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। ये 4.5 करोड़ रुपया, अफसानवी बात नहीं है। हाँ 4.5 पता कहेंगे वहां पे खजाना मौजूद है, जैसे ही हम खोते हैं, वो आगे चला जाता है। आगे चला जाता है। उसके ऊपर जाननात बैठे हैं, सांप बैठे हैं। और प्यारे भाईजान ये सब फ्रॉड झूठ है। खुदा के लिए ऐसे फ्रॉडों से, ऐसे झूठों से, ऐसी ड्रामाबाजियों से निकलें। ये लूट कर रहे हैं। अब वो बाबा जो जिंदा है, मैंने उसे कहा कि मैंने पिंडी आना, मैं और कोई काम करना नहीं करना, इस अब काम पे बाबे लेना को मैं जरूर इस जाना है। किसी तेरी काम पे ऐसी नहीं लेना। तैसी, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो फिर गरीब फैमिली है, हाँ। अपनी जमीनें बेच के, अपनी दुकानें बेच के, अपने जेवर बेच के वो लूटमार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। गलती हम क्या करते हैं, हम इन बाबों को सुपर नेचुरल, खुदा अल्लाह ना करे खुदा ही मान लिया स्वाद देते हैं। मान लिया। हाँ। ये बाबे इतनी पहुंची हुई हस्तियां नहीं है जितना आप समझते हो। दूसरी बात, जो बाबा पैसे ले रहा है वो जीरो है, जो बाबा लूटमार कर रहा है वो पैसे जीरो हाँ है। जो पैसे ले रहा है वो। जो दरवेश है, जो राय हक के लिए, खिदमत खल्क के लिए कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं में बरकत डालता बरकत है। डालता है। अगर आपको ये गलतफहमी होगी ना कि ये बाबा जो कुछ भी कर सकता है, इस गलतफहमी से निकलें। निकले। जायज और सही काम करने में यकीनन जिक्र अस्कार काम करते हैं, अमलियात भी काम करते हैं, वज़ाइफ भी काम करते हैं, लेकिन जब आप टेढ़े काम करना शुरू, एक और मिसाल यहाँ पे देता हूँ मैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब ये जिससे बातें हो रही हैं इसमें एक और मसला भी आता है। वो ये है कि कई लोगों को ख्वाब में इंट्यूशन होती है कि इससे शादी कर लो, ये काम कर लो, ये चीज़ हो जाओ, ये कर ले। कई लोगों ये को बड़ा लिखी हुई चीज़ें नजर आती हैं। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मेरे पास इसका आप क्लियर करते हैं यहाँ पे हमारे देखने वालों को। एक बच्ची मेरे पास आई, मुझे कहती कि मुझे ख्वाब में उसने मुकद्दस हस्ती का नाम लिया, मैं नाम लेना भी डरता हूँ। मुझे 70 दफा ख्वाब में आके उन्होंने कहा कि तुम फलां लड़के से शादी कर लो। लड़के को मैं जानता था, मैंने उसको बुलाया, लड़के से मैंने कहा कि यार तुम इससे शादी क्यों नहीं करते? वो बड़ी प्यारी उसने बात की, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ। वो कहते जब वो ख्वाब मुझे आएगा तब करूंगा। वाह अच्छा। ख्वाब उधर आ रहा है ना। उसे आ रहा है तो उसको कहना मुझे इसी क्यों कह रहा तरह है। जो हमारे कुछ रूहानी ईरान माज, हमारे कुछ रूहानी नाम निहाद जो हमारे नेक बुजुर्ग है, हमारी जान है, हमारे माथे का सुरमा, आंखों का सुरमा माथे का, वो क्या ड्रामा करते हैं नौजवान बच्चियों से कि मुझे ख्वाब आया कि तुम मेरी कनीज बन जाओ। ओए मेरे ओए। पास एक साहिवाल से बच्ची आई, साहिवाल से बच्ची आई, कहने लगी कि वो मेरे पास आई तो जवान बच्ची थी, और मैं ये 15 साल पुरानी, मैं भी कदरे यंग था। उसने मुझे कहा कि आप ऐसा कि मैं आपकी ना कनीजों में शामिल होना चाहती हूँ।
मैं आपकी ओके। यहाँ में एक और ढोंगी बंगाली जादूगर उनका एक और पर्दाफाश करना चाहता हूँ, ताकि हमारी बच्चियाँ उनसे महफूज रह सके। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं जब बच्चियाँ इस फ्रेम में, इस झूठ में, इस ड्रामे में आके अपनी इज्जतें गिनवा बैठती हैं। हाय हाय! बताने का मकसद ये है, मेरा जो आपके पास भी आता हूँ उधर, सिर्फ ये मकसद है कि क्लियर किया जाए सच्ची रूहानियत क्या है, क्या झूठी क्या है, फ्रॉड क्या है, झूठ क्या है, सुच्चे बाबे क्या है, फ्राडी बाबे क्या है, कहाँ पे हक है, कहाँ पे फ्रॉड है। मुझे कहने की आप मुझे कनीज बना ले, मैं क्यों कहती फलां जो हमारे वहां पे उसने नाम लिया बाबा जी है, उनकी तो 12 कनीजें थी। ओए, ओए, मैं कहा 12 ओए, कनीजें थी, हाँ। मैं कहा कनीजें थी और कनीजें, मैं कहा कनीजों के साथ क्या करते, सारा सर्फ था उन पे। ओए, ओए! बाबा जी ने जब हमें बैत किया था, कहा था तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारी रूह पे, तुम्हारी सोचों पे मेरा गलबा है आज मैं के बाद। गवा मैं रब के बाद और नबी के बाद तुम्हारा खुदा हूं, मैं जो कहूंगा तुमने करना है। तो उसने कहा कपड़े उतारो, मैंने उतार दिए। वो हमारे जिस्मों पे भी तसर्रुफ रखता था। अगर अगर आप मुझे कनीज बना ले तो मैं वो सारी सहूलतें, वो सारी मुझे अपनी आनर ख्याल फील करूंगी। मुझे यहाँ पे या मैं क्लियर करता हूँ, हमारी मेरी जो जवान बेटियां हैं, मेरी परियां हैं, मेरी शहजादियां हैं, और मेरे लिए अल्लाह काबिल एहतराम बेटियां, अल्लाह खुदा के लिए अगर कोई ऐसा बाबा है, मुझे कुछ लोग कहते हैं बैत कर लें, तो मैं अगर पहली बात करता ही काम हूं, मैं कहता हूँ यार ईमानदारी कैसे कर, कुछ कहते नहीं जी मैं अटैचमेंट चाहता हूँ। मैं उन्हें बैत के वक्त कहता हूँ कि आपने सारी जिंदगी कोई गैर अखलाकी, कोई गैर इस्लामी बात मेरी नहीं माननी। मैं जब आपको गैर शरीयत से हटके कोई बात करूं, आपने पीछे हट जाना है। ये क्या कहते हैं, मेरी हर बात माननी है। ये जहां पे कोई आप बैत, अगर मेरी जो सुन्नत बेटियां, से हट के बात है मुझे वो नहीं बहुत सारी माननी। बेटियां जब कहती कि हमने फलां बाबा की जगह बैत होना या हो रही हूं, मेरे प्यारे बच्चियों, मेरी परियों, अगर वो आपसे बाबा कहते हैं ना कि मेरी हर बात मानी, कहते हैं ना, ना, कहना है जो शरीयत के मुताबिक है, जो अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक है, वो मैं सारे अहकामात मानूंगी। जो शरीयत से हट के अखलाकी अकदार, मजहबी अकदार, मज़हबी थे, खुदाई कोई किसी अहकामात से तरह हट का के, भी, वो मैंने नहीं नहीं मानना। मानना। अब ये कहते क्या है, इश्क, मेरे पे एक बच्ची मुझे ना ब्राइवेट से पीछे आ गई है, एक कोई बुजुर्ग है वहां पे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उसने कहा जी मेरा इश्क कर दो। इश्क हो गया। इश्क इतना हुआ कि जब उसने ज़ाहिर उसके टाइम गुजारा, टाइम गुजारने के बाद अट्रैक्शन खत्म होगी, वो छो पीछे हट गया। मुझे कहे मेरे से जो मर्जी ले ले, मेरे पीर नु मना, हैं? अच्छा, मेरे पीर नु मना। पीर ने 6 महीने साल गुजारे, पीर की चाश खत्म हो गई। खत्म हो गई। इंसान जो भंवरे होते हैं, जो वो फ्रॉडी आगे होते हैं, वो झूठे आगे होते हैं, वो नया आगे नया टुर गया, शिकार। आगे टुर गया। मुझे वो अच्छा, एक दफा ही मैंने उसे बड़ा समझाया, दूसरी दफा ही मैंने बड़ा समझाया, इवन के तीसरी दफा ही मैंने उसे बड़ा, बेटा तुम गलत कर रही हो। कहती है मुझे वो पीर चाहिए। मैं कहा क्यों चाहिए? कहती मुझे पीर, मैं मुझे एडिक्शन है, मुझे आदत है, मैं डिप्रेशन की गोलियां खाती हूँ, मैं फलां करती हूँ, फलां करती हूँ, ये करती हूँ। जब तक मुझे पीर नहीं मिला कि मैं पागल हो जाऊंगी। और दूसरी बात है कि खुदकशी की कोशिश कर रही थी, बंदे को पता चल गया, बंदा बेचारा मेरे पास लेके आया कि भट्ट साहब मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपको देखा है, मुझे कहीं पता चला कि आप एक बेहतर आदमी है, सही इंसान है। खुदा ये मुझे सारा इसने बता दिया, अपने बंदे को बता दिया, उसको बनाओ जाके, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मर जाए। ओए होए! खूबसूरत, समझदार, पढ़ी लिखी बच्ची। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि तुम, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा सब, कोई मेरे इश्क में मुब्तला हो जाओ। इश्क में मुब्तला होने के बाद औरत की ये साइकी है, किसी मर्द के साथ अटैच है तो उसके साथ अटैच हो जाती है। बंदे ने कहा कि मेरा तो टाइम पूरा हो गया, इसके साथ 6 महीने साल मैंने हुँ, गुजार लिए, नहीं नया ग्रुप आ गया, नया मेंबर आ गया। वो बेचारी फिर ना, उसको मैंने बड़ा डांटा, फिर उसको डिप्रेशन से निकाला, उसको दवाइयां दी, उसको क्लासें दी, क्लास 1.5 साल मैंने लगाया। वो बंदा मेरे बच्चे शुक्रिया अदा करने आता है। बंदे का ज़र्फ देखें, मियाँ का ज़र्फ देखें, कहता कोई बात नहीं, मेरे बच्चों की माँ है, उस पे जुड़े आय बेटी। हाय! 1.5 साल वो मेरे पास तड़पती रही, मेरा सोना ले लें, मेरा ज़ेवर ले लें, मेरे पैसे ले लें, मेरा पीर मुझे बना दे। ऐसा पीर जिस लानती, ऐसा पीर फ्रडी, ऐसे पीर को जूते मारने चाहिए, जो किसी की इज़्ज़त के पास जी जाता है और करता। हमारी जो पास को ये पीर आते हैं, वो आके कहते हैं कि फिर बच्चियाँ करती क्या गलती? बच्चियाँ समझती हैं कि हमारा पीर जो है ना, या हमारा ये जो बाज़ औक़ात में माज़रत से को हमारे आलिम दीन है, जो नात खां के 2 मेरे पास केस आए हैं, ये नेक बंदा है। वो बहरूप होता है, वो नेक नहीं होते। बहरूप होता है। बहरूप होता है जो किसी की इज़्ज़त नहीं समझता, जो किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त देता नहीं है, जो गलत नज़र से देखता है। मैं तो कहता हूँ, किसी बाबे की आपने पहचान करनी, सिंपल उसको देखिए किसी औरत को कैसे देखता है। आय हाय! आप अपनी जवान बेटी को उसके सामने बिठा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, इरफान भी आप हैरान हो जाएँगे, पाकिस्तान की बहुत बड़ी गद्दी, मैं खुद मानने वाला हूँ उनका। अल्लाह अकबर! उनके पीर आए लाहौर में, शादमान जगह पे आए। जो मुरीद था ना, यहाँ पे आज आप प्रोग्राम पर एंगल ये हो गया कि हाँ, अच्छे मुर्शिद और बुरे मुर्शिद कौन है, और अच्छे मुर्शिद की पहचान क्या, बुरे मुर्शिद की पहचान क्या। गद्दी नशीन बहुत बड़ी। जो मुरीद था वो गरीब था, उसने जो साथी वहां पे एक अमीर घर था ना, उसके घर से कहा कि मैं ना उधर खाना खिलाता हूँ, उधर आपको रात ठहराता हूँ। जो अमीर आदमी था, मुरीद पहला गरीब था, उसने अपने मोहल्ले में जो सबसे अमीर आदमी था ना,
उसके घर वहाँ पे उनको ठहराया, खाना खिलाया। वहाँ पे उनको जो अमीर आदमी था अपनी बच्चियाँ फैमिली सब ले आए। पीर साहब की अमीर आदमी की बच्ची पे नजर आ गई। पीर साहब की अमीर आदमी की बच्ची पे यहाँ मैं एक और ट्रेजेडी बता दूं, जब ये पीर घरों में जाते हैं ना तो 70-80% बच्चियां इनकार ही नहीं करती। अल्लाह उनको होश दे, समझ दे। वो पीर को मुकाम इतना देती है कि वो बातों में आ जाती है। किसी किसी मरीद में ये जरूरत होती है जो कहता है कि फ्रॉड है कि झूठ है, क्यों कर रहा है। जब उस पर नजर हुई तो उन्होंने बकायदा अगले 7-8 दिन बाद ना बहुत बड़ी गद्दी उसने रिश्ता भेज दिया। अब जो अमीर आदमी था जिसकी घर जिसकी बच्ची थी वो 50-50 था। कुछ लोग होते हैं अंधे बिलीवर, फौरी तौर पे ठीक है जी। कुछ लोग कहते नहीं। उसने जब कहा मैं रिश्ता नहीं देना, मैं रिश्ता नहीं देना, ये क्या बात है, तुम बूढ़े आदमी हो, तुम खाना खाने मेरे घर है, मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, इधर से उधर से एंगल से रिश्ते जब नहीं होते फिर उसमें जादू टूने करने शुरू कर दिया। ओए 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 बच्ची नीम पागल, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, कभी उसको वॉमिटिंग होती है, कभी ये होती है, कभी वो होती है। मेरे पास आई, मैं उसका इलाज किया, मुझे समझ नहीं आया कि बच्ची को प्रॉब्लम क्या है। आखिर उसके बाप ने एक दिन मुझे सुनाया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो गद्दी है, वहाँ पे जो गद्दी नशीन है, वो इस मेरी बेटी पे आशिक है और वो मुझे चैलेंज कर गया कि इसको बचा के दिखाओ। मैंने फिर उन पीर साहब को फ़ोन किया। मैं क्या, तू जो छोटी बड़ी तेरे पास शुगल है, छोटी बड़ी तेरे पास चुचले चचले लेके फिरता है ना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तू जो मेरा बिगाड़ना होगा, क्योंकि तू जिस गद्दी पे बैठा है, जो जो वहां पे खा के नशीन है, हमारी गर्दनें गुज चुकी हैं उनके सामने, वो बड़े अवनफूसी कुर्सियां हैं। लेकिन तेरे जैसे ड्रामाबाज जो काबजीन है, मैं तुमको नहीं मानता। अगर तुमने ये दोबारा हरकत की, मैं मीडिया पे भी जाता हूँ, मैं वहां भी जाता हूँ, मैं इसको पूरा पॉडकास्ट करूंगा और तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारी वॉइस मैसेज, तुम्हारे सारे मेरे पास रिकॉर्ड है। तू अगर बच्ची, अब तुमने इसके ऊपर जो चुंगड़े छोड़ता है, इसकी जिंदगी बर्बाद की हुई है, बच्ची पागल हो रही है, बीमार हो रही है बेचारी, तूने अगर हरकत की, तेरी ऐसी की तैसी, डर गया, फौरी तौर पर डर गया। यानी कि इनका इस्तेसाल, इनकी बदमाशी, इनकी ड्रामाबाजी देखें कि घरों में जाके इस्तों तक इनकी महफूज नहीं है। लिहाजा खुदा के लिए मेरी वो बेटियां जो रूहानियत की तलाश में है, तसव्वुफ की तलाश में है, मुर्शिद की तलाश में, इलाही रंग में रंगना चाहती हैं, फ़क्र की तलाश में हैं, ऐसा पीर जिंदगी में जब भी बेटी से नीचे आए फौरी तौर पर रद्द कर दें, बहन से नीचे आए फौरी तौर पर रद्द कर दें। और अगर बच्चियों से बेहतर को नहीं जानता, किसी खातून को मर्द जब देखता है फौरी पता चल जाता है उसे। किसी बच्ची को खातून को पता चल जाता है, एक सेकंड में पता चलता है किस नजर से देख रहा है। जो मर्द वैसे देखता है खातून को, वो भी पता है। जो मर्द टटोलती नजरों से देखता है। आय हाय, मेरी बेटियों को फौरी पता, जब देखे तो फौरी तौर पे कहे कि तेरे जूते मारूंगी तेरे सर के बाद, आज से तेरी बैत खत्म, एक बात। अब प्रॉब्लम ये आ गई हमारे देखने वाली बच्चियों को कि हमने रूहानी सफर करना है, हमने बैत करनी है। भाई अगर आपको मुर्शिद, पहली बात तो 6 महीने मुर्शिद को चेक करो। तो फिर ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि अच्छा मुर्शिद जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कहाँ से तलाश अच्छा आपने सवाल किया। सवाल ये है कि जब मटीरियलिज्म, फ्रॉड, झूठ इतना आम हो गया कि हर बंदा पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ, हर बंदा। मैं पीछे शादी पे गया तो वहां पे ना, मैं शादी पे जब गया ना तो बड़ी 12 कुर्सियां पड़ी थी स्टेज पे। तो वहां पे पाकिस्तान के सारे गद्दी अमीर लोग बंदे थे, मेरी भी कुर्सी लगी हुई थी। तो उन्होंने पीरों के लिए ना एक स्पेशल स्टेज सजाई हुई थी। ये फलां गद्दी, फलां गद्दी, फलां गद्दी। मैं बैठ कर मुझे बार बार पूछा, आपकी गद्दी कौन सी है? जो पीर बैठे हुए थे, आपका स्थान कौन सा है? अमीर लोग क्या करते हैं, जैसे पीछे इंडियन में अंबानी की शादी हुई थी तो सारे पंडित, सारे बुलाए हुए थे। पाकिस्तान में उस अमीर आदमी ने क्या किया, ट्रॉफियां। पाकिस्तान में क्या करते हैं कि जब कोई अमीर आदमी, बहुत तगड़ा आदमी ने, वो अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए कहता है कि पाकिस्तान के सारे गद्दी नशीन भी मेरी स्टेज पे आए ने, 12 गद्दी नशीन बैठे हो, मैं भी बैठ गया जाके। तो कभी कोई इधर से भी पूछे कि आप, अभी मैं मीडिया पे नहीं आया था, 5-7 साल पुरानी बात है, आप तो अक्सर लोग जानते हैं, केड़ी गद्दी, केड़ा निशाना? मैं कहा मेरी कोई गद्दी नहीं, मैं तो दरवेश आदमी, फकीर आदमी हूँ। हर बंदा अचकने ले हुए हैं, तो चादरें पहने हुए, कुल्ले पहने हुए, मरीज को आगे बरासी फेर रहा है दरबारी बन के, और ये दुल्हों की तरह सज के सारे पीर बैठे हुए हैं। और जो हमारे वो जो मेजबान थे, वो स्पीकर पे बार बार फलां गद्दी नशीन आ गया, फलां गद्दी नशीन आ गया, फलां गद्दी नशीन आ गया। अब ये चकाचौंध जब देखती हैं मेरी बेटियां या हमारे बच्चे देखते हैं, कहते हैं ये बड़ी बात है, बासर बंदा मुतासर हो रहा है। इससे मुतासर नहीं होना, कोई चकाचौंध उसकी मिनिस्ट्री, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, आगे पीछे, जबकि हर बंदा हाथ चूम रहा है, पाँव चूम रहा है, आगे पीछे फिर रहा है। इससे नहीं होना। सिर्फ ये देखना कि ये बच्चियों को किस नजर से देखता है, एक बात। फिर ये देखना कि तगड़े बंदे के साथ कैसा बिहेव है, माड़े बंदे के साथ कैसा। अच्छा, ये भी तगड़े बंदे का तो मरासी बन के रोड पे खड़ा है, आय हाय, दरबारी बन के, मरासी बन के, चपड़ासी बन के रोड पे खड़ा है, आए सर आए। और माड़ा बंदा जेड़ा है, चल तू पीछे कल आ जी, परसों आ जी, तरसों आ जी। दूसरा है। तीसरी बात है, जब कोई पैसा देता है, इसके चेहरे पे कैसे फूलों की निखार और रोशनी आती है, और जब कोई पैसा नहीं देता है, इसको कैसे पीछे करता है। तीसरा एक्टिव हो गया। और चौथी बात यह है कि माड़े बंदे की बात किस तरीका सुनता है,
और तगड़े बंदे की बात किस तरह किससे सुनता है। सुनता है? वाह अगली वाह बात, वाह वाह। तीसरी बात, उसका माजी जरूर पता करें, माजी में कितने स्कैंडल, कितनी औरतें, कितने पंगे इसके साथ रहे हैं। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, जब कोई पंगे लेता है उसके राज खोलता है। खोल देता है, अल्लाह ने आय जो बात हाय। की है ना कि जब तक कोई गलती करोगे तो जब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जब तक तुम्हारा राज खोलूंगा नहीं। खोलूंगा नहीं। उसका माजी कई पीर आप जब देखते हैं ना कि फलां के साथ भाग गया, फलानी मरीदनी फलाना, हम्म, आपको पता चल जाता है। ये सारे चैप्टर करने के बाद फिर उसको देखें ये देखता कैसे है, ये बिहेव कैसे करता है, शरीयती तौर पे कैसा है, इस्लामी हदूद का कितना ख्याल करता है, गैर इस्लामी। फिर आप उसके साथ देखते हैं कि ये इसके पास बैठने से सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। अरे वाह 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 वाह। इसके पास बैठने से सुकून अहमद मीर मिलता है साहब कि मेरे नहीं पास आते मिलता? बड़ी प्यारी बात करते होते, कहते कि मेरी माँ कहती थी कि जब किसी दरवेश के पास जाओ और तुम्हारा दोबारा जाने को दिल करे तो समझना ये दरवेश आ समझ रहे हैं गया। दरवेश आदमी, वाह वाह ये सारे पहले आप पैरामीटर पूरे करें, वाह। फिर अगर आप देखते हैं कि वो है, अगर आप कोशिश करते हैं, आपके अगर बंदा ऐसा ना मिले, फिर आप करें। अगर बंदा ना मिले, ऐसा ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अब आप कोशिश की आ रहे हैं, हम्म, आपने कोशिश की, आपने बाबा ढूंढा, बुजुर्ग ढूंढा, सूफी ढूंढा, दरवेश ढूंढा, नहीं मिला। फिर मेरे साथ भी ये पेश आया, मेरे साथ ये हुआ कि मुझे किसी बंदे ने कहना करना कि फलां जगह पे एक बाबा है, वो बड़ा पहुंचा हुआ हस्ती है, उसकी बैत हो जाओगे। अब इनके अच्छा। ड्रामे सुन के आप, ये जो बंगाली जादूगरों के बैत करने के ड्रामे आप सुन के, मैं गया वहां पे बड़ी मुश्किल से सफर, मैं बंदे से कहा, क्या कहते ये रात को मैं एक खास इसमें आजम उसका विरद करता हूँ, जब मैं विरद करता हूँ ना तो उसमें हर चीज रोशन हो जाती है। तो वाह मैं वाह। खोजी था, मैं कहाँ, कहते जी वो फैसलाबाद के पास एक गाँव है, तो वहाँ बाबा है, उसके पास हम्म, जाओ। मैं सफर करके 20-25 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, गया बाबा, बाबा का घर मिला। मैं जी बाबा जी, इसमें कहते हैं पहले बैत हो। मैं कहा कर ले, कहता पहले सूट लेके आ। ले 10, मैं अच्छा। सूट लेके आया, मिठाई लेके आ। वाह वाह मिठाई लेने कहता साफा लेके आ जो सिर ते रख रहे हैं। वाह वाह। मैं कहना नवा च जब सारा कुछ हो गया तो मुझे उसने इस ब्याह मुझे बताया, हम्म, वो क्या था अल्लाह हो, मुझे पहले ही पता था। उसके बाद उसने डिमांड दी कि हर महीने इतने पैसे, हर 6 महीने बाद इतने पैसे, 3 महीने इतने पैसे, उर्स से इतने पैसे। अब यहाँ जो हमारे गरीब लोग हैं, ये पीर जो बहाना करते हैं, सहबाना करते हैं, 6 महीने करते हैं, साल का उर्स है, दादे का उर्स, चाचे का उर्स, बाबे का उर्स, परदादे का उर्स, और इतने पैसे लेकर आने हैं, फौरी तौर पे पिछड़ दें। अच्छा, टी शर्ट है। आप वो लूट-मार कर रहा है आपके साथ, बहाने बनाए हुए उसने। हम्म, आपके घर आता है, हर आपके घर को साफ करना, हर जुमेरात आता है, हर महीने बाद चक्कर लगाता है इस गाँव पूरे का, गाँव में हर घर से पैसे निकाल रहा है। अब आपने कोशिश की, आपको उस लेवल का बुजुर्ग नहीं मिला। आपने कोशिश कर ली, आप बुजुर्ग, आपने फिर करना क्या? आपने ये करना है 2 रकात नफ़िल पढ़ने और अल्लाह के से कहना कि अल्लाह मियाँ मैंने पूरी कोशिश की, पूरी एफ़र्ट की, मुझे कोई मुर्शिद नहीं मिला, आज से मेरा मुर्शिद तू। वाह 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 वाह। आज से मुझे अपना एक बात, और दूसरी बात मैं वो वज़ीफ़ा बताने लगा हूँ। कोई भी तालिब इल्म, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रूहानी बंदा जब तक अमल हसार नहीं करता, उसको इस दुनिया में दाखिल होने का फ़ायदा कोई नहीं है, ना उसको होना चाहिए। यहाँ पे वो अपसेट हो सकता है, ज़हनी मरीज़ हो सकता है, पागल हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, बड़े अमाल करते हुए। वज़ीफ़ा क्या या रकीब, पहले हमने बताया था। हम्म, आपने अमल हसार उसे कहते हैं, अल्लाह को मुर्शिद बनाना है और अमल हसार करना है कि अल्लाह मियाँ तू मुझे अपनी हिफाज़त में ले हिफाजत में ले। ले ले। 41 5000 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है, बाद नमाज़ इशा पढ़ना है, 41 दिन पूरे करना है। बच्चियाँ जब नागा होगा बाद में वहीं से स्टार्ट करेंगी, वो बार-बार सवाल करती हैं। आपने 41 दिन या रकीब का चिल्ला कर रही है, 5000 दफा पढ़ना। डेली 45 मिनट लगते हैं। अच्छा अच्छा। छोटा ठीक 45 ठीक। मिनट लगते हैं। आपने जब इसको 41 दिन कर लिया, उसके बाद आप इस आज़ाद हैं इन बाबों से, इन फराडियों से, झूठों से। साथ अगर ज़िंदगी में कोई नेक बंदा मिल जाए, इन पैरामीटर्स पे पूरा उतरे, तो आप ज़रूर बैत हो। जरूर बात है। नेक बंदे के पास, वो कहते हैं मौलाना रूम कहेंगे कि एक लम्हा जो है 100 साल बेरिया इबादत से आ गया है। नेक बुजुर्ग वाक़ई अगर उसकी सोबत ही आपके ज़ंग को धो देती है, धो गंदगी देती धो देती है। है। आप फिर ज़िक्र-अस्कार भी करें, तस्बीहात भी करें, फिर आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन झूठे मुर्शिद के पास जाके अपने पैसे, अपना वक़्त, अपनी इज़्ज़तों को गँवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं। या एक और फ्रॉड आपसे शेयर करता हूँ। हमारी इन फ्रॉड की आज बात चल रही है ना, कुछ बाबे क्या गेम क्या डालते हैं। कुछ बाबे के पास आप चले खवातीन के साथ ही करते हैं, मेरे पास 12-14 खवातीन आ चुकी हैं। कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो जादू हुआ ना, खवातीन अगर डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में या स्ट्रेस में, या जादू है, और उनकी ज़हनी इसराब, बेचैनी इस लेवल पे, वो कहती है कि मैंने हर सूरत में इससे छुटकारा पाना है। ये कहते क्या हैं? कहते हैं कि तुम्हारे जादू का एक ही इलाज है, कि तुम्हारे ऊपर जो जादू हुआ है, तुम्हारी फलां सास, तुम्हारी फूफी, तुम्हारी खाला एक बाबे के पास गई थी। बाबे के पास जाके इसने उससे करवाया था, ऐन के दौरान उसने तवीज़ लिखे थे। ओए 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 ओए। ऐन अब जब तक वो अमल नहीं होगा, जब तक वो अमल नहीं होगा, तुम्हारा वो जादू नहीं वो उतरता। अमल दोबारा उसी वही तुम चाहती हो तुम्हारी उसी ये, अब जो बीबी है, दोबारा जो उस बंदा है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बीबी है, उसकी कहती तुम्हारी सास जो है ना, वो तुम्हें तलाक दिला देगी, उसने ये अमल किया, अगर तुम घर पे जाना चाहती हो ये अमल करो। आय हाय। अब बीबी अपने असल मुहरकात नहीं देखेगी, मेरी मियाँ की लड़ाई, मेरे मियाँ के झगड़े में मेरा मिजाज कितना है, मियाँ का कितना, वो देखे बगैर ना, वो फौरी तौर पे तदारक के लिए कहती है कि मेरी ज़िंदगी, फिर वहाँ पे उन्होंने बंदियाँ छोड़ी होती हैं,
ये फ्रॉडी पीर है ना, वो कहती है कि जो पीर कहता है उसकी बात मान लो, बात मेरी मान ज़िंदगी लो बन गई तुम्हारी बन तो जाएगी। बंद ओए। ट्रेजेडी क्या होती है बात का? एक तो ये आपने फौरी तौर पे अच्छा मैं इसी ट्रेजेडी बताता हूँ। एक तो बीबी ने मेरे पास आई जनाब मुझे कहती कि मैं फलां बाबे के पास गई, उन्होंने मुझे डिमांड बताई थी। अब उनको पता नहीं प्रॉब्लम थी, क्या था, मसला था। वो बाबा मुझे पसंद नहीं आया था, अब बाबा मुझे पसंद है, अगर उस तरह मेरा इलाज करना है तो कर ले। मेरा पसीना छूट गया। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैं कहा यार अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करना। मैं बाहर मेरे पसीना छूट गया, बड़े आराम से उन्होंने कहा कि जो उसकी मर्ज़ी हसरत करो। थी, नाकामी थी, बैकग्राउंड क्या था, क्या मुहरक़ात थे। कहती मैं 2 दफ़ा बाबे के पास गई, बाबा तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था, तो मैं वो अमल बाबा मुझे बार-बार कहता है कि जब तक तुम्हारा जिस्मानी तल्लुक नहीं होगा, तुम्हारा जादू, तुम्हारा इलाज, तुम्हारा काला जादू, तुम्हारी सास, तुम्हारा मियाँ, वो ठीक नहीं होगा। लिहाज़ा अगर मेरा इलाज उसी तरह पॉसिबल है, तो इलाज कर लें। इसके अलावा अगला फ्रॉड इनका अब इस टॉपिक पे आए गए हैं। कहेंगे जी तुम्हारे हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तवीज़ लिखनी है, लिखवा लो तुम्हारा बंदा तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। आय बीबियाँ हाय! तैयार, आय हाय! अगर आपने बीवियाँ तवीज़ लिखनी तैयार। है, तो तवीज़ लिखनी है लिख लें। यानी कि उस कोशिश में, उस तलाश में अपने मसले को हल करने के लिए कोई अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं करती है। सारी नहीं, बहुत सी हमारी नेक बीबियाँ हैं, बेटियाँ हमारी वो कहती हैं, "नहीं-नहीं पाल चल भाग जा।" कुछ हिजानी होके, इसराबी होके, पागलपन होके कहती है, "आप हमसे कर लें।" लेकिन वो बाबे मेस्मराइज़ भी इस तरह से करते हैं कि अच्छा बीवियाँ उसकी कैरिड अवे अच्छा हो आपने सवाल जाती किया। हैं। नहीं, बाबे ने जो वहाँ बीबियाँ छोड़ी होती है ना, यहाँ कि वो बाबा है जो ना, कहता है कर वो देंदा है। माहौल ही ऐसा बन जाता है कि आप वो मुझे तो यहाँ पे गेट नीलम कैरिड ब्लॉक अवे। में बच्ची है, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, मुझे कहती है कि मुझे 3 बाबों के साथ जब मैं गया खूबसूरती, तो वहाँ पे औरतें मुझे नाम बताया उन्होंने, कि ये औरतें हैं, मैंने एक औरत को बुला लिया। मुझे हुँ। बड़ा गुस्सा में मेरे अंदर मेरे वो जुनून चढ़ता है इनको देख के। उसके बंदे को भी मैंने बुलाया। उनका ना जहाँ जाते थे पीर साहब के पास, मुझे पता था वहाँ ये हाल है नाल औरतें और वहाँ पे ना ये औरतों को इस तरह धंधे अच्छा, करके अंदर लेके मैनिपुलेट जाती है। मुझे करती पता है। था उस औरत का। तो उसने जो जो मुतासरा थी ना उस बंदे का ना वहाँ पे पीर खाने के बाहर डब्बा चोरी हो गया। अच्छा। पिकअप चोरी हो गई। हुँ। वो जो मेरे पास आती थी मैंने उससे कहा कि इनको मेरे को लाए। अच्छा, हाँ। अच्छा मैं कहा उसकी कोशिश करते हैं। वो मेरे पास आए जी, वो उन्होंने कहा जी पहले मेरे पास आ गई हमारा डब्बा, कहाँ से आओ पुराने पीर खाने पे हम उनके बड़े खास मरीद हैं। अच्छा। मैं कहा कैसा पीर है, डब्बा चोरी, डब्बा नहीं डब्बा थोड़ा चोरी लभदा ना। पिया। मैं कोशिश की पीछे हट जाकर, नहीं फिर मैंने उस बंदे से कहा, मैंने उस ना बंदे से कहा कि ये तुम्हारी बीवी है ना, ये उसकी खास कारिंदी है, टाउट टाउट है और है। ये बहुत सारी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करती है, कहता तुझे गलत कह रहे हो, फ्रॉड कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। उससे पहले उसकी बीवी की मैं रिकॉर्ड कर चुका था, तो मैं कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? डर गई बीवी, तुम औरतें से भलाई करती हो, तुम खुद भी तलक रखती हो, दौर करती हो। कहती हाँ बाबा तुम पहुंची हो बाबा जी, तुम ठीक कह रहे हो, गलती है मैं दोबारा नहीं करांगी, ये वो ऐसा वैसा है। मैं उसकी सारी रिकॉर्ड कर ली थी बात उसकी। उसकी बीवी पहले मैं बीवी से मिला, फिर मैं उससे मिला। वो इकरार करती कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ। बाद में बंदे से मैं कि तुम कह रहे हो नहीं, जो पहुंची हस्ती है, वो दूध जब डालते हैं उसमें खाना का नजर आता है, फलां चीज डालते हैं फलां चीज नजर आती है, तसर्रुफ का। और मैं क्या सुन की है, ऐ सुन, कहता अज तो मैं किसी बाबे को जाना ही नहीं। मैं क्या हूं तेन ऐ सुन के तेन समझ जाइए। समझ आएगी। यानी कि इन्होंने एक और यहाँ शो गया, मेरे पास एक दिन 8-10 बंदे आ गए, मुझे कहने लगे बाबा जी असं ਤੁਹਾਡੇ आस्थाने काम करना है, काम करना है। मैं क्या कि मैं मैंने जरूरत नहीं काम करने की। कहता हम 6 लोग हैं, हमें ना यहाँ पे रख लें, हमारा जो पीर फौत हो गया तो वहाँ पे आजकल काम ठंडा पड़ गया है, हमने आपके पास काम करना है। मैं क्या मेरे पास क्या काम करना है? कहता मैं क्या आप करेंगे क्या? कहता हम आप बैठे होंगे ना तो हम पहले तो 15-20 जूतियाँ प्लास्टिक की लाएंगे छोटी, हुँ। वो बाहर रख देंगे, जब बंदे गुजरे को अंदर लोग बैठे नहीं, लोग बैठे बंदे अंदर 4 बैठे ने, बाहर जुतियाँ 15-20 15 पड़ी होंगी, पे। 20-25 जुतियाँ पड़ी होंगी। हाँ, एक बात है, एक बंदा हमसे अचानक सर जी बाबा जी मेरी मोटरसाइकिल लभ गई, वो अच्छा, बाबा जी मेरे पुत्र हो गया, हो गया। बाबा जी मेरी बीवी आ गई। और दूसरी बात हम 8 बंदे हैं, कोई नहीं होगा, हम आपके दाएं बैठे होंगे, हम शो करेंगे, साहिल बैठा है, फलां बैठा है, बैठे ताकि आस्थाना खाली ना हो। अगर आस्थाना खाली हो, लोग बाबे को बंदा ही कोई नहीं बंदा बैठा। कोई नहीं बैठा। 6 बंदे, 8 बंदे या बाद को 10 बंदों की जरूरत होगी, हम आ जाया करेंगे। मैं कहा लवो की कहता 30-70 70 ਤੁਹਾਡਾ 30 साडा, 70 ਤੁਹਾਡਾ 30 मेरा। 37 वो भी और मैं बहुत है, कहा हाँ, वो भी बहुत है, ये भी थोड़ा छोड़े, छोड़ना। बीबियां मेरे पास 50 आ चुकी हैं जो घरों में काम करती हैं। ये जादूगर आप घरों में दाखिल कैसे होते हैं? बीबियों के जरिए आप घरों में जो तवीज निकलती है, हड्डियां निकलती है, बुढ़ापे निकलती है, बीबियां दफनाती ये जाके जो नौकरानियाँ होती हैं, नौकरानियां। काम करने वाली मेड्स होती मुझे पता हैं। कहती है बाबा जी मैं एक बीबी मेरे मुझे कहती है मुझे अपने साथ काम पे रख ले। हुँ, मैं क्या काम क्या कहते काम मैं तो इन्फॉर्मेशन देंगी पूरे घर की कि यार घर में कौन आया कौन गया, किसने खाया किसने पिया, किसने नमाज पढ़ी किसने नमाज नहीं पढ़ी, कौन क्या करता है, मुझे जो चीज़ें देंगे दबाऊंगी आपको बताऊंगी, फलां जगह जमीन खोदी वहाँ से चीज़ें निकलेंगी, घर वाले पागल हो जाएंगे। तो मैं क्या लवें की कहती मैं तो मैं ज़्यादा लेनी है, मैं 40% लवांगी। मैं क्या मैं पैसे नहीं देने करना, मैं क्या मैं पैसे लेते नहीं। हुँ। कहती पैसे लेने नहीं आपने, आपने खड़े हो ना आपकी जेब में खुद ही डलवाऊंगी मैं।
ओए होए होए होए, आपने हाथ नहीं मैं लगाया कहना बाबा जी पैसों पैसे नहीं में। लेंदे, हाँ, जे भी पैसे पाओ, वाह वाह, अच्छा। बाबा जी पैसे नहीं लेंदे। तो कहती आप हैरान हो, एक दफा तो मेरे आज तक मैं हैरान हूँ, एक घर में गया जवान बच्ची, मुझे कहती मेरे सर पे हाथ रखो, दम करें आप। मैं कहा बेटा मैं दम, मैं मेरी आदत है, अक्सर लोग जानते हैं मैं पेंसिल से करता हूँ दम, हाथ नहीं रखता। कहती हाथ रखें। मैं कहती बेटा मैं पेंसिल ठीक है, नहीं मेरे आप हाथ रखें। मैं कहा नहीं, पेंसिल कर दी। कहती पेट पे, फिर एक दो जगह उसने नाम ली, तो आखिर में मुझे कहती कि मैं ना, सीधी सी बात है, मेरे से दोस्ती कर ले। मैं क्यों कर लूं दोस्ती, बेटा तो मेरे बेटों की तरह, बच्चों की तरह, खाली कमरा बैठी है। कहती दोस्ती कर लें, जो मेरे से चाहेंगे मैं वो करूंगी। आपने करना क्या है, मेरा और मेरे खानदान की 15-20 घर है, ये सारे बाबों के दीवाने हैं। तो मैं जहां भी आप जाया करेंगे ना, मैं लड़की बेटी उनकी, आपने वहां जाना है तो आपको जो पैसे 10,000 रुपया हर दफा आपको मिलेगा। तो 10,000 में 3,000 मेरा, 7,000 आपका। तो मैं कहा मैं पुत्र पैसे लेते ही नहीं। कहती आप ना ले, मैं जबरदस्ती दिलाऊंगी। मैं दिलाऊंगे। कहा तू पैसे करेगी क्या। उन दिनों में ना पीटीसीएल दौर थे। कहती मेरी किसी से दोस्ती है तो पीटीसीएल का बिल बढ़ाता, घर वाले देते नहीं, तो मैं बिल देना होता, 20-20 हजार बिल आ जाता है। तो मेरे से दोस्ती कर ले, मेरे से ये कर ले। मैं सर पकड़ लिया, मैं कहा बेटा तुम कैसी बात करती हो। कहती बच्ची भी खूबसूरत, कहती जो मर्जी आप मेरे साथ करें, मुझे पैसे सीधी सी बात महीने का मेरा 25-30 हजार बिल बन जाता है, मैं दे नहीं सकती, तो मुझे कोई ना कोई, मेरे बाबा पहले एक मैंने रखा हुआ था, वो ऐसी काम करते, बाबा मर गया, मैं कौन मैंने मार नहीं। मैं कौन, मेरी चाहता नहीं है। पता नहीं। यानी कि ये वो ढोंग हमारे मुआशरे में, हमारे जो वो लोग जो बाबों को पसंद करते हैं, तसव्वुफ को पसंद करते हैं, अहले तसव्वुफ को पसंद करते हैं, खुदा के लिए इन ढोंगियों को, इन फराडियों को, इन झूठों को पहचाने और हक सच को देखने के बाद इनके पास जाएं, अपनी बच्चियों को लेके जाएं, अपनी खवातीन को लेके जाएं। नहीं तो ये कहीं भी नकब लगा सकते हैं, कहीं भी कोई ड्रामाबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था और उसमें व्यूअर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भट्टी साहब ने की जिससे समझ आई हमें, उसमें ये था कि बाबे और इस किस्म के लोग जो हैं वो तो खैर हरकतें कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो उनके मुरीदान हैं वो भी अपने अपने एजेंडे लेके लिए फिर रहे हैं। और किसी मौके पे तो मुरीदान जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किसी मौके पे बाबे भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है वो जो कहा जाता था ना कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें, मेरा ख्याल है ये हम सबको इसको रीडू करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।